Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Today we are going to study about the indication and contraindications of contact lenses. Contact lenses में हमारे पास ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, थेराप्यूटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं और ऑक्यूपेशनल कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। यानी कि जो ऑप्टिकल पर्पसेस के लिए जो यूज़ होने वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक किन पेशेंट्स में कॉन्टैक्ट लेंसेज देने चाहिए और किन पेशेंट्स में कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देने चाहिए। डिफरेंट एरियाज़ आ जाते हैं जिनमें सबसे पहले हम ऑप्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। मायोपिक, हाइपरोपिक, स्टिग्मेटिक, केराटोकोनस और इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म, एनाइजोमेट्रोपी और एफेकिक पेशेंट्स में हम क्या देंगे, ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे। अगर किसी बंदे को मायोपिया है तो उसमें क्या होता है कि इमेज साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे ताकि उसको नॉर्मल साइज़ का ऑब्जेक्ट दिखाई दे। अगर हाइपरोपिया है तो हाइपरोपिया में भी हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं ताकि विजुअल फील्ड जो है वो वाइड हो और मार्जिनल एब्रेशन जो है वो रिड्यूस हो। क्या मतलब, स्पेक्टिकल लेंसेज अगर हाइपरोपिक विजन में हम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पेक्टिकल फ्रेम वगैरह की वजह से जो विजुअल फील्ड है वो कम होती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एरिया ही दिखाई देता है, लार्ज एरिया दिखाई नहीं देता। जो कि हम कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर दें तो हमें लार्ज एरिया जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि फ्रेम की जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो नहीं होंगी और मार्जिनल एब्रेशंस भी जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज में कम होंगी एज़ कम्पेयर टू द स्पेक्टिकल लेंसेज। मार्जिनल एब्रेशंस एज वी ऑल नो दैट क्या होती हैं कि जब लाइट लेंस से पास होके जाती है तो लेंस क्या करता है, उसको फोकस करवाता है स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज़ ऑन रेटिना पे। तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गई, लेकिन लेंस की एजेस पे जो है वो ज़्यादातर मार्जिनल एब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसका क्या मतलब कि लाइट का जो फोकस है उसमें डिस्टॉर्शंस, इम्परफेक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के केसेस में ये मार्जिनल एब्रेशंस वगैरह का इशू नहीं होता, स्पेक्टिकल्स में होता है। फिर हम ये पढ़ते हैं कि हाइपरोपिक पेशेंट में अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज दे दिए जाएँ तो एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस ऐसे पेशेंट्स को कम चाहिए होती है। लाइक वो कम फोर्स अप्लाई करेंगे, कम पावर यूज़ करेंगे, कम एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने तो हम ये कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू द स्पेक्टिकल्स कॉन्टैक्ट लेंसेज से लेस एकोमोडेशन और लेस कन्वर्जेंस होगी। दूसरे वर्ड्स में हम अगर कहें तो अगर हम हाइपरोपिक पेशेंट्स को दे दें स्पेक्टिकल लेंसेज तो स्पेक्टिकल लेंसेज से क्या होगा, उनको ज़्यादा एकोमोडेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी और साथ साथ ज़्यादा कन्वर्जेंस भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये MCQs में हर साल आता है तो ये याद रख लें। फिर दूसरे केसेस में हम ये कह सकते हैं कि मायोपिक, यहाँ पर ये हाइपरोपिया वाला गिवन है, मायोप वाला गिवन नहीं है। तो अक्सर जो इन्वेजिलेटर्स टीचर्स हैं जो टीचर्स हैं, एग्जामिनर है, वो क्या करता है कि मायोप को उठा देता है और कभी कहता है कि बताओ कि स्पेक्टिकल पहनने से मायोप में एकोमोडेशन ज़्यादा होती है या कम होती है। तो आप कहेंगे कि स्पेक्टिकल पहनने से कम होती है मायोप में एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस। फिर दूसरी सिनेरियो में ये कह सकते हैं कि मायोप अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज दे दिए जाएँ तो उनमें एकोमोडेशन ज़्यादा होगी या कम होगी, तो हम कहेंगे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, 4 डिफरेंट क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकते हैं, चाहे तो वो स्पेक्टिकल के साथ पूछे कि मायोप में एकोमोडेशन ज़्यादा होती है या कम होती है, या फिर हाइपरोप में पूछे, या इसी तरह ये भी पूछ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज देने से मायोप में एकोमोडेशन ज़्यादा होती है या कम होती है, इसी तरह हाइपरोप में ज़्यादा होती है या कम होती है, तो ये दे सकते हैं। तो हाइपरोप की बात अगर हम लोग कर लें कि हाइपरोपिक पेशेंट्स में जो एकोमोडेशन है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो क्यों? अच्छा, मैं ये बताती हूँ कि हाइपरोपिक पेशेंट में पहले तो स्पेक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्पेक्टिकल्स में क्या होती है, एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस ज़्यादा होती है। तो वो क्यों ज़्यादा होती है? एज़ वी ऑल नो दैट कि हाइपरोपिक पेशेंट को हम कॉन्वेक्स लेंसेज देते हैं, जो कि प्लस पावर्ड लेंसेज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो नियर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को मैग्नीफाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब उस मैग्नीफिकेशन के इफ़ेक्ट की वजह से जो एकोमोडेटिव एफर्ट रिक्वायर्ड होगा पेशेंट को नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि वो जो मैग्नीफिकेशन इफ़ेक्ट है जो कि स्पेक्टिकल लेंस ने प्रोड्यूस किया था, वही क्या कर रहा है, आई की जो एकोमोडेटिव एफर्ट है उसको इंक्रीज़ कर रहा है कि भाई आप नज़दीक की चीज़ को देखें। अगर इस तरह से समझ नहीं आ रही तो दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पेक्टिकल लेंसेज एक बंदे ने पहने हुए हैं हाइपरोपिक कोरेक्शन के लिए, हाइपरोपिया के कोरेक्शन के लिए स्पेक्टिकल लेंसेज पहने हुए हैं, प्लस पावर्ड लेंसेज हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं।
उनका काम क्या होता है, आपके जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करके दिखाना होता है। तो अब वो मैग्नीफाई करके दिखाने के लिए उसको आई की भी तो एसोसिएशन, आई की भी तो हेल्प चाहिए। तो वो क्या करता है, आई को कहता है कि मैं आपको इमेज तो मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ, पर आपने क्या करनी है, अपनी एकोमोडेशन को इंक्रीज़ करना है। तो यही वजह है कि स्पेक्टिकल लेंसेज पहनने की वजह से जो हाइपरोपिक पेशेंट हैं उनमें एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस ज़्यादा होती है। अभी पहले हम एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, वो इस तरह से है कि लेंस के साथ आपकी जो मैग्नीफिकेशन है नियर ऑब्जेक्ट देखने की, तो नियर ऑब्जेक्ट आपको मैग्नीफाइड दिखाई देगा, तो उस मैग्नीफिकेशन इफ़ेक्ट की वजह से आपकी जो एकोमोडेटिव एफर्ट है, एकोमोडेटिव पावर है नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक बात हो गई। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो वर्टेक्स डिस्टेंस इफेक्ट की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स डिस्टेंस एज वी ऑल नो दैट किसको कहते हैं, बैक सरफेस ऑफ द लेंस से लेकर फ्रंट सरफेस ऑफ द कॉर्निया के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको वर्टेक्स डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब वर्टेक्स डिस्टेंस हम लोग स्पेक्टिकल की केसेस में देखें, स्पेक्टिकल क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लासेस की बात कर रहे हैं ना, जो चश्मे जो एन के बंदा लगाता है करेक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव एरर की, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें जनरली 12 टू 14 mm डिस्टेंस होता है लेंस के दरमियान में और आई के दरमियान में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इफेक्टिव पावर जो है नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस के साथ एक स्पेसिफिक पावर भी तो एसोसिएटेड होती है, जो कि हमने स्टार्ट की लेक्चर्स अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ पढ़ा था कि वर्टिकल डिस्टेंस जब ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो रहा है, उसके साथ एक स्पेसिफिक इफेक्टिव पावर भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब स्पेक्टिकल पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिव पावर इंक्रीज़ होती है। एक पावर तो आपकी आई के अंदर जो एकोमोडेटिव पावर मौजूद है वो हो गई, दूसरी जो इफेक्टिव पावर है वो हो गई, तो दो पावर मिलके तो पावर को क्या कर लिया, इंक्रीज़ कर लिया। कौन सी पावर को, एकोमोडेशन को। तो यही रीज़न है कि स्पेक्टिकल्स वियरर में एकोमोडेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टैक्ट लेंसेज, जहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंसेज डायरेक्टली अप्लाई हुए हुए होते हैं कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया के ऊपर अप्लाई होने की वजह से उनके दरमियान में वर्टेक्स डिस्टेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव पावर रिड्यूस होती है और सिर्फ एकोमोडेटिव पावर ही रह गई। तो एकोमोडेशन जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज के केस में कम होती है। अगर हम लोग दूसरी साइड पे कन्वर्जेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस डिमांड कॉन्टैक्ट लेंसेज में रिड्यूस होती है, कम होती है। क्यों, वो इसलिए, सबसे पहले स्पेक्टिकल्स में देख लेते हैं। स्पेक्टिकल्स में क्या होता है कि प्रिज्मेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्या करता है, आपकी जो कन्वर्जेंस की डिमांड है नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उसको इंक्रीज़ कर देता है। वो किस तरह से कि हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपरोपिक पेशेंट्स को, जिनको करेक्शन के लिए हमने कन्वेक्स प्लस लेंसेज दिए हैं, यानी कि बेस आउट प्रिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू प्लस लेंसेज। तो इमेज जो है वो एपेक्स की तरफ बनेगी। तो एपेक्स की तरफ बनेगी, तो एपेक्स की तरफ बनने का क्या मतलब है, एपेक्स के कहाँ पर है, नोज़ की साइड पे मौजूद है। तो आई क्या करेगी, मूव करेगी अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ मूव करने को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो कन्वर्जेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी स्पेक्टिकल केसेस में। लेकिन अगर आप लोग कहें कि कॉन्टैक्ट लेंसेज के केसेस में क्या सीन होगा, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के केसेस में हमारे पास हाइपरोपिक पेशेंट्स में कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हों तो कन्वर्जेंस जो है वो रिड्यूस होती है। रिड्यूस क्यों होती है, क्योंकि जब आप आई को मूव कर रहे होते हैं तो आपके साथ कॉन्टैक्ट लेंस भी मूव करके जाता है और कन्वर्जेंस होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कन्वर्जेंस हमारे पास हाइपरोपिक पेशेंट्स में कम होती है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है उनमें लेस प्रिज्मेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज द कॉन्टैक्ट लेंस मूव विद द आई। फोर्थ, एक बात तो हमने मैग्नीफिकेशन की कर ली, दूसरे वर्टेक्स डिस्टेंस इफेक्ट की कर ली, फिर हमने कन्वर्जेंस रिडक्शन के बारे में पढ़ लिया, फिर लेस इमेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्टिकल के केस में अगर हम देखें तो इमेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रिज्मेटिक इफेक्ट जो है लेंस की एजेस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट लेंसेज, जहाँ पर मोर नेचुरल इमेज पोजीशन हमें मिलती है कॉन्टैक्ट लेंसेज से, और एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस जो है वो कम होती है। फिर हम बात करें तो नेचुरल आई मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि स्पेक्टिकल लेंसेज में हमें पता है कि जो स्पेक्टिकल वेयरर्स होते हैं उनमें ज़्यादा पेरिफेरल डिस्टॉर्शन होती है और उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है, यानी कि एक्स्ट्रा एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस चाहिए होती है क्लियर विजन के लिए। जबकि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो आई के साथ मूव करते हैं तो विजन स्टेबल होगी और हमें कम एकोमोडेशन और कम कन्वर्जेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि एक फैक्टर जो है वो मैग्नीफिकेशन है, जो कि
कॉन्टैक्ट लेंसेज एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से एकोमोडेशन कम, कन्वर्जेंस कम। फिर दूसरा, इसमें प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट मिनिमम होता है, जिसकी वजह। फिर तीसरा, हमारे पास जो नेचुरल ऑप्टिकल एक्सपीरियंस है वो होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज में, जिसकी वजह से लेस एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस चाहिए होती है। होप सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टिग्मेटिज्म के बारे में बात करते हैं कि स्टिग्मेटिज्म में हम रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज देते हैं। रिजिड हार्ड और गैस मीन्स जो ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी है जिनसे पॉसिबल हो, उन लेंसेज को आरजीपी लेंसेज कहते हैं। आरजीपी लेंसेज जब हम इरेगुलर कॉर्निया के ऊपर रखेंगे तो उससे क्या होगा, कॉर्निया जो है वो कन्फर्म कर लेगी शेप किसकी, आरजीपी लेंसेज की, और उसमें इरेगुलरिटी ख़त्म हो जाएगी, स्टिग्मेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। स्टिग्मेटिज्म क्या है, टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें नियर डिस्टेंस जोन ऑफ विजन जो है वो ख़राब होती है। क्यों ख़राब होती है, क्योंकि कॉर्निया में इरेगुलरिटीज़ आई हुई होती हैं और फोकसेस जो हैं वो रेटिना के बजाय रेटिना के आगे पीछे बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस को, ऐसे पेशेंट्स को हम आरजीपी लेंसेज देते हैं ताकि जो कॉर्निया की जो इरेगुलरिटी है वो आरजीपी हार्ड लेंसेज की वजह से ख़त्म हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि लेंस और कॉर्निया के दरमियान में टियर आ जाता है जो कि उस गैप को फिल कर देता है, इरेगुलरिटी को फिल कर देता है और स्टिग्मेटिज्म रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह सेम गोज फॉर द इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म, स्पेसिफिकली आरजीपी लेंसेज हम इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म के लिए दे रहे हैं। केराटोकोनस के पेशेंट, केराटोकोनस जहाँ पर कॉर्निया की कॉन शेप हो जाती है, ये एक डिजीज़ है जहाँ पे हम हाइब्रिड और आरजीपी लेंसेज देंगे ताकि जो कॉन शेप कॉर्निया है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाए और हमारे पास जो डिजीज़ है वो सॉर्ट आउट हो जाए, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हो जाए। हाइब्रिड और आरजीपी लेंसेज देते हैं। हाइब्रिड लेंसेज एज हम अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्ट और हार्ड लेंसेज का, ताकि सॉफ्ट जो है पेरिफेरी में और हार्ड जो है सेंटर में, ताकि एक तो पेरिफेरी में सॉफ्ट होने की वजह से कंफर्ट मिले और सेंटर में हार्ड होने की वजह से शार्प विजन मिले। ठीक हो गया। एनाइजोमेट्रोपिया में भी हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं। कब, जब हमारे पास +3 डायोप्टर या फिर -4 डायोप्टर से एनाइजोमेट्रोपिया जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, अगर +3 डायोप्टर का डिफरेंस हो या -4 डायोप्टर का डिफरेंस हो दो आइज़ की रिफ्रैक्टिव पावर के दरमियान, तब तो वो स्पेक्टिकल से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज में मैग्नीफिकेशन कम होती है तो वो ज़्यादा एनाइजोमेट्रोपिया को टॉलरेट कर सकता है। तो जब 4 डायोप्टर हो प्लस और 5 डायोप्टर हो माइनस, तो फिर हम क्या देंगे, कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे एनाइजोमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। और एनाइजोमेट्रोपिया किसको कहते हैं, जब आपके पास रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्टिव पावर है दोनों आइज़ की, उनमें डिफरेंस मौजूद हो। एफेकिया बोलते हैं लेंस जब एब्सेंट हो, तो ऐसे पेशेंट में भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं। लाइक क्योंकि स्पेक्टिकल अगर देंगे ऐसे पेशेंट्स को तो उनमें मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लार्ज विजुअल फील्ड जो है, स्मॉल विजुअल फील्ड जो है उनको दिखाई देती है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज दे देते हैं जहाँ पर मैग्नीफिकेशन बहुत कम होती है, 8%। ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि स्पेक्टिकल में कितनी हमारे पास होती है मैग्नीफिकेशन और कॉन्टैक्ट लेंसेज में कितनी होती है मैग्नीफिकेशन एक पेशेंट पे। तो ये सारे डिफरेंट रीजंस थे जहाँ पर हम ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज दे रहे थे। अब थेरेप्यूटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज हम डिफरेंट कॉर्नियल पैथोलॉजीज़ वगैरह के पेशेंट्स हैं और डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उन केसेस में हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं। लाइक कॉर्नियल पैथोलॉजीज हो गई, ठीक है, इसमें आप थेरेप्यूटिक लेंसेज देंगे। थेरेप्यूटिक लेंसेज कौन से लेंसेज होते हैं जो कि आपको क्या देते हैं, बैंडेज लेंसेज होते हैं जो कि आपके पास जो ओकुलर हेल्थ है आई की उसको मेंटेन करते हैं, उसको ट्रीट करवाते हैं। लाइक एक तो रेगुलर लेंसेज हो गए ना, जो कि हमने पहले पढ़ लिया, ऑप्टिकल लेंसेज जो कि रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करते हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो दूसरे लेंसेज होते हैं वो कौन से लेंसेज होते हैं, थेरेप्यूटिक लेंसेज होते हैं। थेरेप्यूटिक लेंसेज क्या होते हैं, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड लेंसेज होते हैं ताकि आपकी जो कॉर्निया है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, हील कर सकें, पेन को एलिविएट कर सकें और वेरियस ओकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स जो हैं उसको मैनेज कर सकें। ये रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंसेज से डिफरेंट होते हैं जो कि प्राइमरीली यूज़ होते हैं विजन करेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि थेरेप्यूटिक जो लेंसेज होते हैं वो सिवियर मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, लाइक ओकुलर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज़ होते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन और हीलिंग देते हैं, कॉर्निया को पेन को रिलीव करवाते हैं और ओकुलर सरफेस इंटीग्रिटी की मेंटेनेंस करवाते हैं।
जो मेंटेनेंस है ओकुलर सरफेस इंटीग्रिटी उसमें हेल्पफुल है। और इसके अलावा हमारे पास ड्रग डिलीवरी में भी ये इम्पोर्टेंट है। लाइक थेराप्यूटिक जो लेंसेज होते हैं ना वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि जो मेडिकेशन की डिलीवरी है वो डायरेक्टली आई के अंदर जाए और हमें सस्टेन्ड और कंट्रोल जो रिलीज़ है थेराप्यूटिक एजेंट्स का वो प्रोवाइड करें। ठीक है, इससे क्या होती है जो ट्रीटमेंट की एफिकेसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है थेराप्यूटिक लेंसेज से। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें हमारे पास सॉफ्ट बैंडेज लेंसेज भी होते हैं और स्क्लीरल लेंसेज भी होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, कॉर्नियल पैथोलॉजीज़ आ गई। कॉर्नियल पैथोलॉजीज़ की जो पेशेंट है जिनको कोई भी कॉर्नियल डिजीज़ हो लाइक बोलस केराटोपैथी हो या फिर हमारे पास एपिथेलियल केराटाइटिस वगैरह हो, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग क्या दे देंगे, थेराप्यूटिक लेंसेज दे देंगे। ठीक हो गया। केराटाइटिस, कॉर्नियल अल्सर्स और डिस्ट्रोपीज क्या करती हैं, हमारे पास कॉर्निया को वीक करती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे पेशेंट्स में क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट्स में फिर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई को रिड्यूस करवा देंगे और हीलिंग के जो प्रोसेस है उसको डिले कर देंगे और इन्फेक्शन भी इससे इंक्रीज़ हो सकता है और डिसीज़ वर्स भी हो सकती है। इसलिए कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट में, केराटाइटिस के पेशेंट में, डिस्ट्रॉफीज़ वगैरह में हम लोग नहीं देंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेशल थेरेप्यूटिक जो लेंसेज होते हैं लाइक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज वो दे सकते हैं कुछ केसेस में, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एनेरिडिया। एनेरिडिया जैसे कि हम सबको पता है पार्शियल और कंप्लीट जब लॉस होता है कलर पार्ट ऑफ द आई यानी कि आइरिस का, तो उसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास फोटोफोबिया होती है और विजन रिड्यूस होती है। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़ अगर हम देखें कॉर्नियल, कौन सी कॉर्नियल पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें हम लोग थेराप्यूटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं, तो उनमें हमारे पास आ जाती है बोलस केराटोपैथी और कॉर्नियल एपिथेलियल जो डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, उनमें हम देते हैं ताकि हीलिंग को प्रमोट करें ये बैंडेज जो स्क्लीरल लेंसेज होते हैं वो, और इसके अलावा कॉर्निया को प्रोटेक्ट करें और सिम्टोमेटिक रिलीफ दें। लाइक बोलस केराटोपैथी में जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो आपको प्रोवाइड करें, एपिथेलियल जो डिफेक्ट है उसमें भी। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, लाइक कि कॉन्टैक्ट लेंस उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, स्पेसिफिक कॉर्नियल पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है। लाइक कुछ में दे रहे हैं, कुछ में नहीं दे रहे, कुछ में स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है, एनरेडिया के पेशेंट्स में हम लोग प्रोस्थेटिक लेंसेज देते हैं। ठीक है, जो कि कस्टम प्रोस्थेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो कॉस्मेसिस को भी इम्प्रूव करते हैं और जो फोटोफोबिया है उसको भी रिड्यूस करवाते हैं एनरेडिया के पेशेंट्स में। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर फिटिंग हो और इसेंशियल है कि रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो। ठीक है, प्रोस्थेटिक लेंसेज जैसे हम, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को प्रोस्थेटिक लेंसेज कौन से होते हैं लास्ट में। सबसे पहले मेडिकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। मेडिकेशन यूज़, जैसे कि मैंने पहले बताया कि थेराप्यूटिक लेंसेज जो हैं ड्रग की डिलीवरी आई में डायरेक्टली करवाते हैं, ट्रीटमेंट की एफिकेसी को इंक्रीज़ करवाते हैं। तो थेरेप्यूटिक लेंस और मेडिकेशन के दरमियान में कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी है। ट्रैकियासिस के पेशेंट्स में हम जनरली कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैकियासिस में इनवर्ट टर्निंग हुई हुई होती है आईलैशेस को, फिर वो आपके लेंस को इरिटेट करवाती हैं और डिस्कम्फर्ट वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ट्रैकियासिस को पहले आप ट्रीट कर लें, उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज दें ऐसे पेशेंट को। क्योंकि अगर इरिटेशन हो रही है तो आपको इंजरी भी हो सकती है, कॉर्नियल इरिटेशन होगी, ज़ाहिर बात है आईलैशेस अंदर की तरफ हैं, तो ऐसे पेशेंट में कॉन्टैक्ट लेंसेज ना ही दें तो अच्छा है। रिकरेंट कॉर्नियल जो एरोजन्स वगैरह हमारे पास होती हैं उसमें हम बैंडेज लेंसेज देते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉमनली यूज़ होते हैं किस लिए, ताकि जो इरोजन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उनमें पेन एक तो रिलीफ़ कर दें और हीलिंग प्रोवाइड कर दें। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में भी क्लोज मॉनिटरिंग वगैरह एसेंशियल है ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो और प्रॉपर हीलिंग हो। ड्राई आइज़ के पेशेंट्स में हम स्क्लीरल कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक टीयर रिजर्वायर बना देता है और जिन पेशेंट्स में सिवियर आई डिसीज़ होती है तो उनको रिलीफ दे देता है। ठीक है, लेकिन लेंस टॉलरेंस वगैरह चेक करनी होगी ऐसे पेशेंट्स में।
और देखना होगा कि कोई इम्प्रूवमेंट आ भी रही है या नहीं ओकुलर सरफेस हेल्थ में। इसके अलावा पोस्ट एग्ज़ामर जो लेज़र्स होते हैं उनमें लेज़र सर्जरीज़ वगैरह की बात हो रही है कि जो इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म रह जाता है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाती है पोस्ट सर्जिकल, तो उसमें स्पेशलाइज कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं दिए जाते हैं ताकि विजुअल वो इम्प्रूव हो सके। ओक्लूजन थेरेपी नाम से ही ज़ाहिर है, हम बायोपिक के पेशेंट्स की बात कर रहे हैं कि ओक्लूडर जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो देंगे ताकि जो कि इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल आई पैचेस के लिए, और ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर ओक्लूजन करें और विजुअल प्रोग्रेस वगैरह जो है वो चेक करें ताकि ट्रीटमेंट की जो असेसमेंट है वो टाइम टू टाइम हो सके। तो इन तमाम केसेस पे हमने देखा कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो हम देते हैं। स्पेसिफिक ओकुलर कंडीशंस को पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन है, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, और कौन से लेंसेज देने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्मेटिक लेंसेज आ जाते हैं जो कि कॉस्मेसिस के लिए यूज़ होते हैं। स्पेक्टिकल्स जैसे कि सबको पता है कि उसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं लगती, यंग वुमेन जो सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनकी अपीयरेंस ही ख़राब हो जाती है यार लेंसेज के साथ। पूरी शेप और जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, इस वजह से प्रेफर करते हैं कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़्यादातर जो औरतें हैं वो फीमेल्स। इसके अलावा जो हाई प्रिस्क्रिप्शन वाले लेंसेज होते हैं वो प्रॉपर्ली फिट भी नहीं होते हैं फ्रेम के अंदर, ठीक है, और जिसकी वजह से और इतने थिक होते हैं कि या तो आई आपकी बहुत छोटी या फिर बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती हैं। तो प्रोस्थेटिक लेंसेज जो हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज वो ज़्यादा अच्छे हैं इस पर्पज़ के लिए कि प्रोस्थेटिक लेंसेज जो हैं वो क्या किया जाए, यूज़ किए जाएँ। तो प्रोस्थेटिक लेंसेज कौन से लेंसेज होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड लेंसेज होते हैं जो कि आपकी अपीयरेंस को और फंक्शन को जो है आइज़ के इम्प्रूव कर देते हैं, लाइक किसी इंजरी की वजह से, डिजीज़ की वजह से या कंडेंटल कंडीशंस लाइक एनिरिडिया, उसमें हम लोग प्रोस्थेटिक कस्टम कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है यूज़ करते हैं। ये कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी यूज़फुल हैं और थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए भी यूज़फुल है। कैसे, जैसे कि एनिरिडिया में ये हमने पढ़ा था, एक तो कॉस्मेसिस के लिए थे और दूसरा फोटोफोबिया वगैरह को रिड्यूस करवा रहे थे, ठीक है, और आपकी जो नेचुरल लुक है उसको भी इन्हेंस करेंगे, ज़ाहिरी बात है, और कुछ केसेस में विजुअल परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस और बेनिफिट्स इसके डिफरेंट हैं, एक कॉस्मेसिस के लिए है, दूसरा फोटोफोबिया को रिड्यूस करने के लिए है, डबल विजन को मैनेज करने के लिए है, और एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन से लेंसेज, प्रोस्थेटिक लेंसेज, स्पेशल प्रोस्थेटिक लेंसेज, ताकि लाइट को जो है ना अंदर जाने ना दें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ओपेक लेंसेज होते हैं, हैंड प्रिंटेड लेंसेज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि एशियन जो ब्राउन कलर है आई का वो चेंज करके यूरोपियन टिंट्स जो लाइटर ब्लू ग्रीन वगैरह हैं वो अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, ताकि उनकी जो लुक है अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाए। ओक्यूपेशनल पर्पसेस में हम देखें तो डिफरेंट ओक्यूपेशनल लेंसेज भी यूज़ होती हैं, स्पोर्ट्स, टीवी, फिल्म एक्टर्स, एयरलाइन होस्टेस, न्यूज़ रीडर वगैरह, और जो हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर वगैरह में जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर वाले इलाकों में जो है ना फोगिंग वगैरह होती है स्पेक्टिकल लेंसेज में, तो उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ रीडर एंकर्स वगैरह हैं उनकी बारे में बता रहे हैं कि वो स्पेक्टिकल नहीं यूज़ करते, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन तो दिखाई दे, उनका तो काम ही इमोशंस के साथ होता है। इमोशंस मतलब इमोशन को क्या कह सकते हैं, डिलीवर करना होता है ना, तो वो एक स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन के लिए वो एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि स्पेक्टिकल्स अगर पहन लें तो फिर तो दिखाई नहीं देंगे, तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा ख़बरों का। इस वजह से वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। एयरलाइन होस्टेसेस वगैरह भी स्पेक्टिकल्स को अवॉइड करके कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट है, ज़ाहिरी बात है, स्पेक्टिकल स्लिप होंगी, आगे पीछे मसला क्रिएट होगा ना, टूट भी सकती हैं, ब्रेक भी हो सकती है। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती है। फिल्म एक्टर्स तो ज़ाहिरी बात है कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनेंगे, स्पेक्टिकल्स पहन के तो उनकी सारी लुक ही तबाह हो जानी है, और वही फेशियल एक्सप्रेशन वाला फैक्टर यहाँ भी आ जाता है। स्पोर्ट्स में कॉमन सेंस की बात है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जब आप खेलेंगे कैसे, जब 10 बार तो आपकी स्पेक्टिकल्स आगे पीछे हो रही होंगी, उनको ठीक करेंगे या खेलेंगे।
तो इसलिए वो भी कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ इस तरह से हैं, वो पेशेंट जिनमें हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देंगे। हर्पीज़, आर्थराइटिस, ग्लाइकोमा, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, कॉर्नियल सेंसिटिविटी जिनकी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे पेशेंट्स में हम कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देंगे। पल्पेब्रल कंजक्टाइवल कॉर्नियल पैथोलॉजीज़ जिन पेशेंट्स में डिजीज़ मौजूद हों उनको भी नहीं देंगे। जो पेशेंट्स जिन पेशेंट में मोटिवेशन ही नहीं है, वो लगा ही नहीं सकते, उनको भी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देंगे। और इसके अलावा जो अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, कॉन्टैक्ट लेंसेज का क्या ख्याल रखेंगे, तो उससे इन्फेक्शन वगैरह प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देंगे। विजुअल एक्टिविटी भी देखनी ज़रूरी है। विदाउट ग्लासेस अगर अच्छी है फिर तो कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा लो है तो वो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें भी हम लोग नहीं देंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम फर्दर ये नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।